अब ना कोई गायब होगा, ना ही फरमाइशी गिरफ्तारियां होंगी। पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा, सब पर कड़ी नजर रखूंगी। बुशरा बीबी ने खबरदार कर दिया। कारकुनों के लिए नए अहकामात। नदीम मलिक पीटीआई के अंदर की खबर सामने ले आए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार नदीम मलिक ने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज करेगी और एहतजाज के हवाले से बुशरा बीबी की सियासी इजलास के अंदर जो तकारीर हैं या उनके जो तफसीर और कमेंट्स हैं, पार्टी क़यादत के साथ जो उनकी गुफ्तगू है, उसे ये तासुर जाता है कि बुशरा बीबी 24 नवंबर के एहतजाज के मामले में पूरे प्रोसेस को ड्राइव कर रही होंगी। नदीम मलिक ने कहा, बुशरा बीबी ने 3 मुख्तलिफ इजलासों में पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि 24 तारीख आखिरी एहतजाज की कौन है, ये हतमी एहतजाज होगा इमरान खान की रिहाई के लिए और इस पूरे एहतजाजी अमल की निगरानी की जाएगी। जो पहले हुआ सो हुआ, 24 नवंबर को वो करेंगे जो बाअसर होगा। नदीम मलिक का कहना था, पार्टी की लीडरशिप को इस पर उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज में तंबीह भी किया कि ये जो फरमाइशी बुनियादों पर गिरफ्तारियां देनी है या गायब हो जाना है या पुलिस पकड़ कर ले गई या छापा पड़ गया, इससे काम नहीं चले। नदीम मलिक ने मज़ीद बताया कि बुशरा बीबी ने कहा कि जाती तौर पर सियासत का शौक नहीं है, जब इमरान खान रिहा होंगे तो वापस घर चली जाऊंगी। पीटीआई की जबरदस्त मुहिम। तालीमी इदारों में इमरान खान, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इमरान खान के नारों की गूंज। हसन नवाज ने अमरीकी बैंक को चूना लगा दिया। अली अमीन गंडापुर का अपेक्स कमेटी इजलास में एहतजाज पर बात करने का इंडिया। समी इब्राहिम के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया। बड़ी ब्रेकिंग दे दी। अपने ताज़ा ब्लॉग में सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार समी इब्राहिम ने कहा कि पीटीआई ने 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए एक भरपूर मुहिम शुरू कर दी है। इसमें जो रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाकर नौजवानों को जोश दिला रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग एहतजाज के लिए निकले। शेर अफजल मरवत निजी यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां पे सैकड़ों तलबा ने उनका इस्तकबाल किया और इमरान खान के हक में नारे लगाए। समी इब्राहिम ने बताया कि इसी तरह का एक मुजाहिरा हमें लोक मेले में भी नजर आया, जहां लोग विरसे में अता तारड़ साहब को जाना था बतौर मेहमान खुसूसी, लेकिन वहां हजारों अफराद मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान और पीटीआई के हक में नारे लगाए, तहम अता तारड़ साहब वहां नहीं गए। तो सियासी तौर पर यह हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि लोग जैसे ही इन्हें देखते हैं चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगते हैं। ये बयान इमरान खान ने जेल में बैठ कर दिया। हुकूमत के पास तमाम वसाइल हैं, सपोर्ट है, फंड्स हैं और ज्यादातर एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ है, मगर वो इमरान खान का मुकाबला करने में नाकाम है। इसी बुनियाद पर पेशगोइयां की जा रही हैं कि ये निजाम ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है तो तहरीक इंसाफ के मुतालबात को किसी न किसी सूरत मानना पड़ेगा और इन्हें इसमें शामिल करना पड़ेगा। समी इब्राहिम ने कहा, अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि एपेक्स कमेटी का इजलास होगा जिसमें फौरी क़यादत भी शरीक होगी और इस मौके पर 24 नवंबर के एहतजाज का मामला भी उठाया जाएगा। इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से ये जो मामला है वो एहतजाज से पहले हल कर दिया जाए, क्योंकि अगर लोग सड़कों पर निकले तो ये बहुत बड़ा एहतजाज बन जाएगा और लोग उस वक्त तक वापस जाने को तैयार नहीं जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती। समी इब्राहिम ने बताया कि वाक कैंट में होने वाले बल्दिया इंतखाबात में इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दोनों नशिस्तों पर जीत गए। ये इलाका फौजी एरिया है, वहाँ के फौजी खानदानों की बड़ी तादाद इमरान खान की हिमायत कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि पीटीआई कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात नहीं और जो फैसले हुकूमत के हक में किए गए की वजह से आवाम में ये तासुर बढ़ा है कि पीटीआई को इन मामलात में शामिल करना जरूरी है। समी इब्राहिम का कहना था कि नवाज शरीफ की फैमिली पर इल्जाम लग रहा है कि वो पैसा लेकर वापस नहीं करते और टैक्स चोरी करते हैं। इनके खिलाफ जगह जगह नारे लगते हैं, जैसे कि चोर चोर। हसन नवाज शरीफ ने इस साल के आखिर में या शुरू में बैंकक्रप्सी प्रोटेक्शन हासिल की है। बैंकक्रप्सी का मतलब यह है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है, उस पर आपने लोन लिया हुआ है और आप लोन वापस नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर अदालत में जाकर बैंकक्रप्सी ले लेते हैं, ताकि जिनके आपने पैसे देने हैं वो आपको तंग ना कर सकें, वो आपको जेल ना भेज सकें। अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की राहें जुदा। पार्टी की कमेटी से नाम खारिज, फोकल पर्संस में भी नहीं। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को निकलवा दिया। इरशाद भट्टी ने बड़ी ब्रेकिंग दे दी, तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी और तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने कहा कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी में असद कैसर, अली मोहम्मद खान, सलमान अकरम राजा, हलीम आदिल शेख और शाह फरमान हैं, लेकिन इसमें अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं है? और जो फोकल पर्सन नामजद हुए उसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा हैं, उसमें भी अली अमीन गंडापुर नहीं है। इरशाद भट्टी ने बताया कि बहैसियत वजीर आला जो वो काफिले को लीड करते हैं और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो उन पर तनकीद हुई उस वजह से वो कमेटी में शामिल नहीं हैं और केपी में गवर्नर राज ना लग जाए, इमरजेंसी ना नाफिज हो जाए, इसलिए इस वजह से वो इस चीज को बचाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जाए। इरशाद भट्टी ने इंकशाफ किया कि पार्टी में अली अमीन गंडापुर की मुखालफत भी हुई। हमाद अजहर और बाकियों ने बहुत तल्ख बोला कि आप कहां से कहां चले जाते हैं। इरशाद भट्टी ने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर को दरअसल बैकडोर बातचीत के लिए रखा गया है कि आप जो बैकडोर बातचीत है वो बहैसियत वजीर आला जरूर करें और उन्होंने खुद भी इमरान खान से दरख्वास्त की है कि मुझे इस मर्तबा सामने न लाया जाए और पार्टी जो मेरी ड्यूटी लगाएगी वो मैं करूंगा। इरशाद भट्टी ने मजीद बताया कि अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से दरख्वास्त की थी और फिर बुशरा बीबी ने इमरान खान से बात करके कहा कि ठीक है उनको किसी कमेटी में न डालें, ताहम अली अमीन गंडापुर अब सिर्फ इस काम के लिए हैं कि जब भी कोई बैकडोर बातचीत करनी पड़ी तो करेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में अल जहाद के नारे। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में इम्तिहान, खतरे की घंटी बज गई। वज़ीर आज़म और काबीना गैर शरई काम कर रहे हैं, बड़ा फतवा आ गया। हामिद मीर के इंकशाफ ने थरथली मचा दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिशावर में आला सतही इजलास हुआ और इस इजलास में अल जहाद के नारे लगाए गए। हामिद मीर का कहना है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया है, फतवा दे दिया है कि VPN का इस्तेमाल गलत है। हालांकि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के तमाम अरकान VPN के जरिए ही X को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्वीट्स करते हैं। हामिद मीर का कहना था कि सूरत हाल ये है कि मुसलमानों के मुल्क में मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मजहब और दीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हामिद मीर ने सवाल किया, ये हमारी सियासत किस तरफ जा रही है? 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, तो ये वफाकी हुकूमत के लिए इम्तिहान है या खुद तहरीक इंसाफ के लिए इम्तिहान बन चुका है? वक्त बताएगा। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने वाली नून लीग खुद दिवालिया हो गई। लंदन के फ्लैट्स ने एक बार फिर फंसा दिया। अदालत से बड़ा फैसला आ गया, टैक्स नहीं अदा कर सकते, लेकिन इतनी महंगी जायदादें कैसे खरीदते हैं? काशिफ अब्बासी ने शरीफ फैमिली का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, बड़ी खबर दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार काशिफ अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के मिशन पर निकली थी। आपको याद होगा पिछले 2 साल में हम बार बार ये सुनते रहे कि हम मुल्क बचाने आए हैं, लेकिन हसन नवाज शरीफ बरतानिया में खुद ही दिवालिया हो गए। काशिफ अब्बासी ने बताया कि ये बार बार हमने मुस्लिम लीग नून के लीडरान से सुना कि पॉलिटिकल कैपिटल हमने जाया किया, कैपिटल का नुकसान हुआ, हमें 2022 में हुकूमत लेकर दो। यहाँ तो ऐसा लगता है कि मुआशी कैपिटल का भी बहुत नुकसान उठाया है कि हसन नवाज बिजनेस करते थे या बिजनेस उन्हीं के नाम होता था। उन्होंने एक कंपनी की हद तक बैंकरेसी डिक्लेयर कर दी है। काशिफ अब्बासी का कहना है कि बरतानवी हाई कोर्ट के मुताबिक एवनफील्ड के रिहायशी हसन नवाज दिवालिया हो गए। एवनफील्ड्स वही लंदन फ्लैट्स जिनकी मनी ट्रेल न देने पर मियां साहब को सजा दी गई। पनामा का केस आया ही इसलिए था कि फ्लैट्स सामने आए थे और पूछा यह गया था कि ये फ्लैट्स किसकी मिल्कियत हैं। काशिफ अब्बासी के मुताबिक लंदन के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे की एक कंपनी की बरतानवी हुकूमत के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से दायर एक मुकदमे में दिवालिया करार दिया है। मई 2024 में ही दिवालिया करार दिया जा चुका था, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड रखने वाले गैजेट के मुताबिक 17 एवनफील्ड के रिहायशी और मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर को 2023 के केस नंबर 694 में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिवालिया करार दिया। काशिफ अब्बासी ने मजीद बताया कि उस वक्त दिवालिया करार दिया जाता है जब आप कर्ज अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, यानी जो कर्ज उन्होंने लिए हैं वो वापस नहीं कर सकते। काशिफ अब्बासी ने कहा कि अब देखना ये है कि और कितनी कंपनियों में दिवालिया होते हैं। ये बड़ी खबर इसलिए है कि ये शरीफ खानदान है, एक अमीर खानदान है।